भक्ति मार्ग जितना कठिन भक्ति मार्ग है, इतना कठिन कोई भी रास्ता नहीं है। जो संसार के इतने महापुरुष आए, देखो ना तो ये ऐसा है कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा नाम रोशन हो जाए, या मैं इतना बड़ा महात्मा बन जाऊं। यदि ऐसी प्रतिष्ठा लेकर मन में जी रहा है तो वो ना तो साधु ना साधु के नजदीक बैठने वाला है। जो मान सम्मान की पोटली लेके आया है वो किसी खाते में नहीं है भैया, ये तो मान लो आप। क्योंकि जब तक हम, मैं कई बार अपेक्षा की बात, अपेक्षा मतलब किसी से इच्छा रखना कुछ चीज मेरे को मिलेगी। जब तक हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे ये चीज दे, तब तक हम दुखों के बीच में, हम स्वर्ग में भी नरक बना के रहेंगे। ये विचार करो कि हम स्वर्ग में जाके भी नरक में ही रह रहे हैं। आप हम स्वर्ग में, जो कि ये मार्ग है, स्वर्ग में बैठे हम नरक में नहीं है, स्वर्ग में है। लेकिन कब है स्वर्ग में? जब हम नरक की पूरी प्रक्रिया चेंज कर देंगे तभी तो है ना। नहीं तो अब देखो, जानवर है, उसको कितनी बढ़िया सफाई में बिठा दे अच्छी करके, थोड़ी देर में वो पूरी को गंदी कर लेगा। इंसान है, उसको कितनी भी गंदी उसमें बिठा दे, वो वहां भी थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर लेगा। ये इंसान की, जानवर की पहचान है। यही गुरुमुख और मनमुख की पहचान क्या है? मनमुख अपने पास रह का भी और दूर की चीजों को, नजदीक की चीजों को दूर समझ लेगा, और जो मनमुख है वो दूर की चीजों को करीब करा देगा। गुरुमुख और मनमुख का बहुत लंबा रास्ता है। मनमुख अपने इच्छा के अनुसार कोई भी चीज ले लेगा, रिसीव कर लेगा दुनिया से, लेकिन गुरुमुख नहीं। गुरुमुख वो रिसीव करेगा जो गुरु की मर्यादा कर रही है। पूरे संसार में हर चीज भरी पड़ी है, जो चाहे ले लो, लेकिन उसके अंदर मर्यादा बताए कि ये चीज, अब पंसारी की दुकान पे जाओ, उसके अंदर जहर भी है, अमृत भी है, मीडियम सौदे भी, हर किस्म की जड़ी बूटी है। अब तेरे को क्या चाहिए वो तू छांट ले ले। कीमत हर बूटी की देनी पड़ेगी, चाहे वो अमृत की हो, चाहे वो विष की हो, कोई सी भी हो, तो हमने कीमत देनी पड़ेगी। जब तक हम उस कीमत के लायक ना हो, वस्तु नहीं खरीद सकते। हम सोचा कीमत ना दे और वस्तु मिल जाए तो भी नहीं मिला, जहर भी नहीं मिलेगा, उसकी भी कीमत देनी पड़ेगी। विष भी नहीं मिलेगा, उसकी भी कीमत देनी पड़ेगी। तो ये मार्ग है मिट्टी होने का। तेरी मिट्टी मेरी, मैं कब मिट्टी होऊंगा कि सब मेरे? कबीर रोड़ा रहे बाट का, तज मन का अभिमान, कह कबीरता दास को ताही मिले भगवान। कुछ एक कबीर साहब की ऐसी साखी है कि कबीरा रोड़ा रहे बाट का। रोड़ा का मतलब कि जो सड़क में पड़ा पत्थर है, उधर से आने वाला उसको ठोकर मार के इधर कर देगा, इधर से जाने वाला उसको ठोकर मार के उधर कर देगा। रोड़ा नहीं बोलेगा, वो जू का तो पड़ा है। फिर कबीर साहब ने क्या कि रोड़ा यदि बन भी गया, यदि किसी के पैर में लग गया तो उसको दुख होएगा। किसी के पैर को यदि लग गया सख्त तो पैर को फोड़ देगा, कि रोड़ा भी नहीं। रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख दे। हरिजन ऐसा चाहिए जो धरणी में खे। खे का मतलब विष्टा बोलते हैं, लैट्रिन बाथरूम। छोटी मोटी बात तो नहीं है, लेकिन समझदारों के लिए, अब या मूर्खों के लिए ये रास्ता है नहीं। सच्चाई तो ये है कि रोड़ा होया भी क्या हुआ, अनु करना ये भी ठीक नहीं है। किसी ने किसी का पैर को फोड़ेगा। क्या बनना चाहिए? गंद बनना चाहिए, जिसको देखकर सारे इधर से टड़का चला, वो भी उससे दूर से चला, वो भी उसके दूर से चला। कि फिर कहे भाई खे भया तो क्या भया भाई, ये भी दुख देगा कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। कि हर जन ऐसा चाहिए, जैसे पानी की जिक्र करा कि पानी जैसा होना चाहिए कि वो सब में मिल जाए। फिर उसमें भी कह दिया कि नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ये भी गर्म सर्द होता है। कि हरिजन कैसा चाहिए? कि जैसा परमात्मा है ऐसा ही हरिजन होना चाहिए। ना कोई खान पान की चिंता, ना कोई रहन सहन की चिंता, ना कोई लेन देन की चिंता, ना मान सम्मान की चिंता, ना मान अपमान की चिंता, ना कोई उसमें कोई चिंता है ही। कि परमात्मा ने क्या की चिंता है? आज फलानी जगह सूखा पड़ गया, भाई बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा क्या उसको?
आज फलानी जगह बाढ़ में नुकसान कर दिया, क्या उसका मुआवजा भरने आना पड़ेगा? वो तो खेल है, उसका एक पल में गिर दे एक पल में उठा ले। ये तो हम उससे अलग हैं, इसलिए हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। यदि हम उसका रूप बन जाएं तो दुख हमें छू नहीं सकता। दुख कहां से छू लेगा? हमें कभी छुएगा ही नहीं। दुख क्या है कि अपेक्षा ही तो दुख है। जब तक हम अपेक्षा रख रहे हैं, हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले, जब तक हम इन चीजों में जी रहे हैं तभी तक तो दुख है। हमें कुछ ना चाहिए तो दुख कहां से आ जाएगा? दुख है ही, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, जाओ उड़ते, हमें कुछ नहीं चाहिए तो दुख कहां है? और पूरा संसार सुख के पीछे भाग रहा, पूरा संसार सुख के लिए भाग रहा। कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा, कोई बड़ी हवेलियों में सुख ढूंढ रहा, कोई राजनीति में सुख ढूंढ रहा, कोई महात्मा बनने में सुख ढूंढ रहा, कोई कहीं में सुख भक्ति में ढूंढ रहा, कोई गृहस्थी में ढूंढ रहा। मतलब पूरा संसार सुख को ढूंढने के लिए पीछे पीछे भाग रहा है, वस्तु, व्यक्ति और पदार्थों के। किसी को पदार्थ चाहिए कि मुझे ये चीज, ये पदार्थ चाहिए भाई, मुझे ये चीज चाहिए तब सुख मिल जाएगा। कुछ पूरी दुनिया का दौलत भी तू ले ला तब भी तेरे को सुख ना मिला है। पूरी, जब एक बात गुरु नानक साहब की बार बार मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूं, पता नहीं क्यों सुनते नहीं, या तुम्हारी समझ में नहीं आता, या मेरे को बोलना नहीं आता। ऐसा भी हो सका कि मैं समझा नहीं पाता आप लोगों को, इसलिए शायद आपकी समझ में ना आती हो कि गुरु नानक साहब ने कितना क्या सुख के लिए, सुख पे बोल ले कि ये सत्संग भी तो हम सुख के लिए कर रहे हैं, क्या हमें सुख मिले? पर ये रास्ता तो बिल्कुल ठीक है। इसको फार्मूला इसके गलत हो सका, फार्मूला गलत हो सका इसमें, लेकिन रास्ता तो गलत नहीं है, रास्ता तो ठीक है। लेकिन हमारा चलने का ढंग गलत हो सका, हमारा साधन गलत हो सका, जिस पर हम चल रहे हैं वो भी हमें रास्ते में घेर देगा। अब गुरु नानक साहब क्या करें? ना सुख विच गृहस्थ दे ना छड़वार गए, कि सुख की यदि इच्छा करता है ना तो घर में और ना घर को छोड़ के बाहर जाने। अब दोनों तरफ नहीं, फिर जावा तो कहां जावा? अब कोई पूछ ला फिर कहां जावा जी? आगे जाना तो कहीं भी नहीं, फिर कहां? आगे ना उसमें ना उसमें, दोनों में नहीं है। फिर ना सुख पंडित काजी है ना सुख भूख भय, ना तू पंडित बनने में बड़ा वेदाचारी तेरा नाम हो जाए तब भी तो सुख नहीं ले पाएगा। तो सुख कहां है? ना सुख पोते पोतरे, ना सुख ऊत गए कि तेरे ज्यादा से बेटे हो जाए, जब सुख हो जाता ना, सारे कमा कमा कर देंगे, तू बेटे खाएगा। उनमें ऐसे भी तो होंगे जो तेरा जूत मार देंगे, फिर ऐसे भी आएंगे, क्योंकि सारे तेरी समझ के तो नहीं आ सकते बेटे पोते, आप अपनी मति से आएंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो ये भी, ये तुम अपेक्षा रख रहे हो, ये भी गलत है। ना सुख पोते पोतरे ना सुख उत गए, जिनका नहीं है वो भी दुखी क्यों? क्या हमारा है ही नहीं। और जिन तेरा नहीं है तो जिनका है उनका पूछ ले, उनका सुख है। जिनके बेटे पोते काफी सारे हैं उनको पूछ के देखो, उनका सुख है नहीं है। जिनका बेटे पोते नहीं है उनका भी दुख नहीं। उनका सुख है, सुख विचार के संतों की शरण ले। संतों की शरण का मतलब क्या है? शरण को हमने सोचा उनके पास जाने तो शरण में चले गए। शरण का मतलब क्या है? शरण का मतलब है उनकी बात को मान लेना। यदि वे कहें दिन को रात, रात ही कह दे तो तेरा काम चल जाएगा। यदि तू कह नहीं नहीं जब दिखने लग रहा दिन, फिर मैं रात कैसे कह दूं? फिर तो अपनी मति के अनुसार जी, फिर संत मत के अंदर तू नहीं आ सकता। जब तक तेरी अपनी समझ है, जब तक मेरी अपनी समझ है, मेरे गुरु की समझ कुछ और है, मेरी कुछ हो रहा है, मेरा गुरु किसी को चाह रहा है, मैं उसको नहीं चाह रहा, तो मेरी गुरु की सोच से अलग हो गया। मैं गुरु का प्यारा हो नहीं सकता। मेरा गुरु किसी को चाहता है कि ये आदमी ठीक है और संगत इसको पसंद नहीं करती, तो संगत गुरु के साथ थोड़ी है, वो तो अपनी मति के साथ है। जब मैं किसी के बच्चे को प्रेम करता हूं, जिसका वो बच्चा, वो ऑटोमेटिक मेरे से प्रेम करना शुरू कर देगा। हम बच्चे के बाप से तो प्रेम करें, बच्चे को हम फटकार दें तो इसको कैसे कहेंगे? इसका वो बाप प्रेम करेगा नहीं, छोड़ इसना है तो मर जाग तो पिटा है, तो मर जाग तो ठीक नहीं समझता, मतलब कहने का दुख आया कि ना सुख पंडित काजिए ना सुख भूप भये, ना सुख पोते पोतरे ना सुख ऊत गए। किसी में नहीं है भाई, सुख नहीं है। नुका चंगा ना रखा के जस कीरत जगले,
पूरे संसार के अंदर तो प्रतिष्ठा, सारा संसार तेरे को नमस्कार करा, सारा संसार तेरे को अपमान इतना सुज्जित कर रहा, सम्मान इतना दे रहा कि तेरे को बैठने की जगह नहीं देता, वो तेरे हाथों पर रख रहा, इतना सम्मान दे दे। इतने सम्मान देने के बावजूद भी महाराज जी क्या कह रहे कि यदि तना अपने अंदर झांकी नहीं मारी ना, तेरी किसी ने जात नहीं पूछनी पे सतगुरु के दरबार में, क्योंकि तू अपने अंदर देख ही नहीं रहा। किसके अंदर देख रहा था? ना सतगुरु के अंदर देख पा रहा। तो जब तक तू मिट्टी नहीं बनेगा तू सतगुरु का हो नहीं सकता, चाहे तू जो मर्जी बन का जा। सतगुरु ने सिकंदर को भी ठोकर बैठ दी थी। सिकंदर कितना महापुरुष था, पूरी दुनिया का बादशाह था, वो भारत में आके आ रहा। क्यों? कि भारत की संस्कृति को समझ नहीं पाया, महापुरुषों को समझ नहीं पाया। उसके गुरु ने यह कहा था कि तू जब मरेगा, जब तेरे ऊपर आसमान सोने को हो जाएगा सारा और पृथ्वी लोहे की हो जाएगी, तब मरेगा। अब उनने क्या, ना तो कभी आसमान सोने को हुआ है, ना पृथ्वी कभी लोहे की हुआ है, तो मैं तो मर ही नहीं सकता, अमर हो गया। लेकिन बताते हैं इतिहासकार कि जब वो राजस्थान की भूमि से पराजित होकर आ रहा था भारत को छोड़ के जाने के लिए, तो आते आते उसको बुखार चढ़ा। अब उस टाइम उसके पास वो व्यवस्था नहीं थी, जो वो ढाल थी जो लोहे की, उन्हीं के ऊपर लिटाई दिया उसको, लोहे की ढाल थी और ऊपर सोने का छत्र से उसके छांव कर दिया। तो उस टाइम उसको आभास हुआ था, अंदर से आवाज आई कि देख सिकंदर, तेरे नीचे लोहे की धरती, अब तू लोहे की जमीन पे लेटा हुआ है और सोने के ऊपर आसमान है तेरे। तब उसके प्राण निकल गए थे, बताते हैं ऐसा इतिहास का। तो ये ज्योतिष हम समझ नहीं पाते, हम गुरु की भाषा को समझ नहीं पाते। मैंने कई कथा सुनाई है, ऐसे विचारों से कई कथा सुनाई है कि एक बार एक सज्जन पुरुष, बहुत अच्छा जिम्मेदार था, बच्चे थे उसके, बच्चे निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे थे बहुत। उनके गिला सवेरे सवेरे वो जूता पिछती करनी शुरू कर देता था, लेकिन वो काम नहीं करता था सारा। उसने क्या किया, अपना धन किसी विधि से एक जगह पे दबा दिया कि ये यदि इनको मिल गया मेरा धन तो ये नाश कर देंगे। यदि बेटा हो, जिसको सपूत कहते हैं, वो पिता के धन को 4 गुना 10 गुना ज्यादा बढ़ाता है, उसको सपूत कहते हैं। यदि कपूत हो, वो पिता की पूरी संपत्ति का नाश कर देगा। और खाली यदि पूत है, वो ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, उतनी उतनी उसको करके रखेगा, वो घटा बढ़ा की पावर उसके पास नहीं है। तो ऐसे बेटे उनके सारे कपूत थे। अब उन्होंने देखा कि भैया तो मेरे धन का नाश कर देंगे, तो जाते जाते एक इशारा कर गया कि भाई पूर्णमासी की रात को गांव जो खेत में मंदिर बना ना, उस मंदिर के गुमज का जो निशान है, ऊपर झंडा लगा हुआ है, उसके अंदर मैंने सारे जीवन की पूंजी दबा रखी, तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद निकाल। तो अब बेटे होंगे समझदार, अकलमंद होंगे, तो कुछ विचार करते, समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या करा फिर कि उन्होंने ऊपर जाके वो गुमज तोड़ दिया, मंदिर का गुमज तोड़ दिया माया निकालने के लिए, झंडा भी घेर दिया, लेकिन कहीं माया नहीं मिली। तो विचार आया कि जितना खेत था वे हो सका, पिताजी हमारे को गलत बताया कि इसमें दबा दियो खेत में। पूरा खेत उन्होंने खोद बगाया, सारा जोत दिया उन्होंने, और बारिश भी हुई और कुछ उन्होंने बिजाई भी कर दी उसमें समय के अनुसार। मेहनत करी, जब हाथों से खोदेंगे मेहनत, वो तो पसीना देगी ना, सुना था, लेकिन उनके हाथ नहीं आया। एक दिन किसी नगर में कोई महापुरुष सत्संग कर रहे थे और बाणी, उल्टी बाणी का विचार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 3-4 बेटे थे वहां इकट्ठे होके महापुरुष के पास गए, जी हमारे पिताजी ने ऐसे ऐसे बोला था, लेकिन जाते हुए, लेकिन कहते हैं मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और मेरे पिताजी ने ऐसा बोला तो हमें तो आज तक वो प्राप्ति नहीं हुई, हमने तो बहुत जोर लगाए, वो खजाना मिला ही नहीं कहीं अभी तक। उन्होंने क्या बेटा क्या बताया था? अगर उन्होंने बताया था जी पूर्णमासी की रात को जो गुमज है खेत में, और गुमज के ऊपर जो झंडा है, उस झंडे के नीचे मैंने सोना दबा रखा, अपनी पूरी पूंजी है।
अच्छा कहा बेटा वो गुम्बद दिखाओ। गया, गुम्बद तो तोड़ रखा था। उनके जे तोड़ दिया हमने। उनका तुम वैसे ही बना सकते हो? हाँ बनवा देंगे। ठीक है बनवाओ। उन्होंने 10-5 दिन लगे, वो गुम्बद झुमका तो बनाया, वहीं झंडा लगा दिया। तो उन्होंने क्या आज क्या दिन है? आकाश तो तीज चौथ पंचम या कुछ ऐसी होगी, पूर्णमासी नहीं थी। कि बेटा पूर्णमासी के दिन मुझे बुलाना, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका खजाना कहाँ है, आपके पिताजी कहाँ दबा के गए। तो पूर्णमासी की रात को बुलाया। अब पूर्णमासी का चांद तो पूरा होता है और समय लिख रखा है इतने बजकर इतने मिनट पर गोजमा आपको मिलेगा, समय लिख दिया। अब वो जितने बजका जितने मिनट पर लिखा था उतने बजका उतने मिनट में चांद की जो छाया से गुमज की छाया नीचे बनी थी जमीन पे, गुमज की जो छाया जमीन पे जो बनी थी वहां कहने लगा उतने टाइम पे बेटा यहां से खोद दो। जब उन्होंने खोदा वो पूरा खजाना वहां पे था, निकल गया। गुमज का मतलब ऊपर था, गुमज का मतलब वो समझ नहीं पाए बेचारे। तो कहने का भाव क्या है? हम महापुरुषों की वाणी को समझ ही नहीं पाते, इसलिए जो माल है उसको हम वंचित रह जाते हैं इकट्ठा करने में, वो हमारे तक नहीं आ सकता। यदि हम उसकी वाणी से जुड़े, उससे अच्छी तरह तसल्ली करके पूरा समझ करके मार्ग में चलिए, आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन हम कर नहीं पाते, पता नहीं कौन कौन सी चीज दुनिया की चीजें हैं अपेक्षा अड़ जाती है रास्ते में। नहीं ऐसा हो तब बात बने, नहीं हो ऐसा हो तब बात बने। भाई ये तो अब संसार ऐसे चलेगा, इसमें तो बात बनी नहीं सकती किसी हालत में भी, और तेरे को खाली ही जाना पड़ेगा। तो शिष्य मस्ताना दादा गुरु जी ने हमारे अब वाणी देखो रचना रची, समझाने का कोशिश करी। यदि तू भाई समझ रहा हो कि तेरे हिसाब से तेरे को वो पद मिल जाएगा जिस पद के लिए ऋषि मुनि पीर पैगंबर जिन्होंने चमड़े उतरवा लिए, आपने सब कुछ मेट कर दिया, मिट्टी बनवा लिया, तब भी उनको प्राप्ति नहीं हुई, कि तू चाहता बिना इसके तेरे को प्राप्ति हो जाए या तू स्वयं को जान ले, ऐसा हो नहीं सकता। कि महाराज जी ने क्या किया कि सुरता है सुरत मेरे साथ चल, बिना खटक बिना डर के, कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे को चाहिएगा मैं दूंगा, लेकिन इच्छा मत करना, आवश्यकता की चीज सारे दूंगा, इच्छा मत कर। खाने के लिए रोटी है, आवश्यकता के लिए रोटी है, उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं है। बाकी जो आसराम है जिंदगी के, उनके लिए इच्छा की जरूरत है। आवश्यकता को इच्छा नहीं कहते, आवश्यकता एक अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है। इच्छा जो जिसके बगैर हमारा काम चल जाए उस चीज को लेने की कोशिश करना, ये इच्छा है। और आवश्यकता जो है नहीं है। जीवन को जीने के लिए जो चाहिए वो आवश्यकता है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, यदि तू भाई समझना चाहे, जैसे नटवा चढ़े बांस पे, जैसे आपने नट देखे होंगे, कई बार हम भी देखते हैं सर्कस पे, कि नीचे ढोल बजाते हैं और ऊपर रस्सी पे एक लड़की छोटी सी देखिए, वो रस्सी के ऊपर आती जाती है, बांस उसके हाथ में होता है, बांस। अब तुम जो सोचो कि वो बांस को यदि घेर का फिर चल का दिखावा तो नहीं चलेगी, क्योंकि बांस उसको चाहिए। क्यों चाहिए बांस उसको? भाई पहले उस पे खड़ी रस्सी पे ऊपर से बांस दे दिया, अब वो बढ़ेगी नहीं जल्दी, क्योंकि वजन तो संभालना मुश्किल हो जाना, अपना आप ही वजन नहीं संभलता, फिर बांस क्यों दे दिया? कोई बताएगा आप में से बांस क्यों दिया उसको? बैलेंस बनाने, ठीक है ना। अब भक्ति बांस कौन सा है? गुरु मंत्र, गुरु का जाप, गुरु की वाणी, गुरु का वचन, ये बांस है। चल रहे तुम रस्सी पे है, चलना रस्सी पे पड़ेगा। यदि भक्ति बांस के हिसाब से चलना है ना, रस्सी पे चलना पड़ेगा। यदि तेरा ध्यान बांस, वो बांस से ध्यान नहीं हटता उसका, वो जो पर लड़की खेल करती है बांस से नजर नहीं हटा सकती, नजर हटाई तो वो पड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और नीचे ढोल बज रहा है, ढोल की तरफ उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ बांस में है, और बांस पे अपना बैलेंस बनाए हुए है। बांस से ध्यान हटा और हो गया। अब बांस गुरु वचन है, यहां पे ढोल संसार के बोल है, ठीक है, जगत के बोल ढोल है, बज रहे हैं खूब, उधर किधर ध्यान ना करे, बांस में ध्यान लगा ले तो रस्सी पे से निकल जाएगा। रस्सी भक्ति की रस्सी है, उसको क्रॉस कर लेगा तू। यदि तूने ढोल सुनने शुरू करे तो तेरे बैलेंस बिगड़ेगा, तू पड़ेगा, तू गया। और ऐसा नहीं हो सकता ढोल ना बजे, बजेंगे, क्यों? ढोल भी ना दुनिया ने देखा, ढोल तो बजेगा।
भक्ति जिसने करनी है संसार की तरफ से नजर हटाएगा, सिर्फ वचन के ऊपर नजर टेक ले, तेरा भक्ति बच साफ हो जाएगा। तन अपने की परवाह ना करके सुरत बांस में लावा, अपने तन की परवाह नहीं है उसको कि मैं गिर का पड़ भी सकूं, टांग बांह टूट भी सका, रस्सी पे है। और होता है कई बार ऐसा, चोट लगती है बेचारों को, जब ध्यान टूट जाए तो वो पड़ जाते हैं, चोट लगती है। काफी सारे हादसे हुए ऐसे कि जैसे नटवा चढ़े बांस पे, नीचे ढोल बजावा, तन अपने की परवाह ना करके सुरत बांस में लावा, अपनी मन को, अपनी ध्यान को बांस के अंदर लगावा। अब नीचे पड़ते नाड़ टूट जाए, नाड़ का मतलब गर्दन, यदि नीचे गिर गया तेरी गर्दन टूट जाएगी। भक्ति बांस ऐसा ही है, भक्ति बांस समझ नट का, यदि भक्ति करनी है तो नट का बांस है, उसमें यदि सुरत लगा सका फिर तो चाल। जे तू इच्छाएं तेरी होगी कुछ, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो नहीं चल सकता, एक कदम भी उसी टाइम पड़ेगा, गर्दन टूटेगी। तो महाराज जी फिर क्या कहते हैं, जैसे भुजंग जा ओस चुगन को मणि साथ ले जावा। आपने देखे होगे आज भी इतिहासों में है, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष में नजर किसी ने प्रमाण नहीं दिया, अभी तक इतिहास में बताते हैं, लिखा है कि कुछ सांपों के पास मणि होती है। मणि का मतलब एक चमकने वाली, जैसे हीरे जैसी कोई रोशनी देने वाली कोई वस्तु है जो उसके अंदर होती है, वो पता नहीं कौन से सांप के अंदर होता है। तो भुजंग का मतलब सांप। ओस चुगने को जब जाता है, ओस चुगता है ना जब, आजकल अब ओस पड़नी शुरू हो जाएगी अब इसी महीने से, और वो घास में रख देगा उसको, और जिस वो चारों तरफ प्रकाश फैलाएगी, वो सांप जिधर जाएगा फिर मणि की तरफ देखेगा ना, उसमें ओस की बूंदे दिखाई देंगे। आप देखना कभी उसमें घास में कोई चीज दे दो, उसमें ओस अलग बूंद दिखेंगी घास पे अलग अलग, उन बूंदों को खाता है। लेकिन बूंद को खाते खाते भी ध्यान उसका मणि में रहता है कि कभी कोई उठा न ले। मणि का मतलब अब फिर वहीं पे उसकी सुरत को गुरु वचन पे जोड़ दिया कि यदि ऐसा तू कर पावा कि संसार का काम करते करते ये घास चुगते चुगते और तेरा ध्यान मणि में रहना चाहिए कि मेरी मणि ना कोई उठा कर ले जा, मेरी गुरु मर्यादा, मेरा गुरु वचन ना कोई तोड़ता है। यदि ऐसा तू कर पावा, भुजंग जा ओस चुगन को मणि साथ ले जावा, धर के मणि चुगा ओस रात को सुरत मणि में लावा, इस तरह सतगुरु पावे जो भेद बता दे घट का। क्या महाराज जी क्या कह रहे हैं, यदि तू ऐसा कर पावा फिर तो तू सतगुरु का सतगुरु तेरा है, नहीं तो ढकोसला पुखंडबाजी क्यों करो भाई कि मैं सतगुरु का, मेरे सतगुरु मैं नू वे नू, हरा गोबर भी नहीं, बात तो एक भी नहीं मानता, फिर क्या बताइए भाई। कान सुनन को गुरु बनाया मैंने, गुरु के दोहराया, करूंगा अपने मन की जाऊं जम के द्वारा, फिर गुरु मर्यादा क्या है, तो फिर जम के द्वारा की तैयारी करो अपना। जम के द्वारा का मतलब क्या, नरक की तैयारी करो, भोग भोगने की तैयारी करो। क्यों रास्ता कौन बताया, कोई भी नहीं बताएगा उसमें तो रास्ता। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, जैसे उसकी वो अपने भोजन करते करते भी ध्यान मणि में लगाया हुआ। और देखो उस समय में हमें याद आते, किसी ने, मेरे गुरु जी ने बताई थे हमें कि जो मणि उठाने वाले लोग हैं उनके पास बड़े साधन हैं मणि को उठाने के। उस इतने खतरनाक सांप से भी मणि उठा लेते हैं। उनके रास्ते बताए महापुरुषों ने कि वो जैसे अपनी तगाड़ी होती है, तगाड़ी लोहे की, उसके ऊपर ऐसे उल्टी साइड में उल्टा करके उसकी उल्टी साइड में कील लगा देते हैं, उसको चारों तरफ छोटी छोटी कील लगाते हैं, और बीच में एक कुंडी होती है। और उनको पता होता है कि फलाने पेड़ के ऊपर सांप है, और वो इस जगह पे रख के वो पूरा आइडिया पहले आंकड़ा ले लेते हैं, और फिर उस जगह पे बैठ जाते हैं। जब वो मणि रखता है ना उसके ऊपर, वो तगाड़ी ऐसे छोड़ देते हैं वो तगाड़ी के नीचे। अब सांप यदि उसको डंक मारता है तो किलो में लगेगा उसका मुंह, और वो ऐसे ही मार मार के मर जाएगा। मणि उठाने वाले फिर मणि उठाकर ले जाएंगे, ऐसा उनका मतलब, ऐसा कुछ बताया गया, ठीक है। और ये प्रक्रिया है। गुरुमुख आदमी की भी वचन मर्यादा अच्छी अच्छी चीजें देगा या दुखी कर का भी तोड़ता है, दुखी कर देंगे उसको भागेगा, तोड़ देगा। तो ये है। दूसरा, जैसे सपेरा जा सर्प पकड़ने के, जैसा सांप पकड़ने वाला आदमी सांप को पकड़ने के लिए जाता है, वो ये नहीं देखता कि वो सांप तेरे लिहाज करेगा, लिहाज नहीं करता किसी की भी, वो डंक मारेगा सीधा, और वो अपने ठाठ बाट अलग रख जाता है। जैसे सपेरा जा सर्प पकड़ने, ठाठ अलग दर्जा है, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता, तन मन की परवाह ना करके सर्प पकड़ के लाओ, तन मन की बाजी लगाता है, तब सांप पकड़ के लेके आता है,
ठीक इसी प्रकार तन मन भेंट चढ़ावे गुरु के, दे मन सूली पर लटका। यदि तन मन को तू भेंट चढ़ावा, तेरे मन को वो सूली के ऊपर लटका देंगे, यानी उसके प्राण खत्म कर देंगे, तेरा मन रहेगा ही नहीं, फिर तू अच्छा काम करेगा, फिर तेरा काम बन सका। तो कहने का भाव भैया ये बहुत कठिन मार्ग है, इसमें आसान सौदा कोई नहीं है। यदि आप कठिनाई को ना देखते हुए और मालिक के रास्ते को प्राप्त करना चाहते हो, भाई अपने मान सम्मान को अपने घर ले जाओ और अपनी पोटड़ी बांध कर चाहे खा लो, चाहे अपने सिर पदर करना चाहिए, ठीक है। तब तो भक्ति मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग तो मिट्टी होने का है। मेरा कोई सम्मान करे ना करो, मैं सम्मान सबका करूं। मेरा कोई अपमान दुनिया कर दे, मैं अपमान किसी का ना करूं। मेरे से ठगी दुनिया कर ले, मैं किसी से ठगी ना करूं। ये तो बात जच्चा है, तो फिर तो तेरा कल्याण है, ठीक है। भाई मेरे ते रोटी दे दे और आप खा ला, ये ठीक है, लेकिन मैं खा लूं और दूसरा रह जाए, ये गलत है। हम दुश्मन को भी दुश्मन ना समझें तब तो बात बने, और जो मित्र को मित्र और दुश्मन को दुश्मन समझा, हम संसारिक कैटेगरी में है, भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग तो दुश्मन को भी कहता नहीं ये मित्र है, इसमें मालिक तो मेरे बस रहा, कोई बात नहीं। कितने प्रमाण हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा सोचा है, वो गए भैया, उन्हीं को सतगुरु की प्राप्ति मिलती है। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, 600 मस्ताना सतगुरु ने दिया बता पारख ज्ञान। पारख ज्ञान का मतलब तेरे को स्वयं की पहचान बता दी, तेरे को फार्मूला बता दिया, तेरे निज मार्ग की यात्रा बता दी, ये मार्ग तेरा रहेगा भाई, ये तो करना पड़ेगा। निज मार्ग की सारी बता दी। 600 मस्ताना सतगुरु ने दिया बता पारख ज्ञान। सुरता पहुंचे शब्द द्वारे, मिट जाए आवन जान। शब्द द्वारे का मतलब जब तक तू वचन की मर्यादा में नहीं आता, तब तक तू उस द्वार पे नहीं पहुंच सकता। सुरता पहुंचे शब्द द्वारे, मिट जा आवन जान। दर्शा नूरी शान भरम का, पट खुल जा घूंघट का। फिर वो नूरी शान दिखेगी जब घूंघट का मतलब जब पर्दे तेरे आवरण हट जाएंगे नजर से, तो तेरे को वो ओरिजिनल चीज पूरी दुनिया में दिखेगी, जड़ चेतन में दिखेगी, हर जगह दिखेगी। जब तक तू वचन के अंदर ना आवा, तेरे को 5 व्याख्या भी ना दिखे, दूर वाले तो दूर है। तो भाई भक्ति बांस का मतलब भाई जब तक आप भक्ति लेवल पे आए हो तो कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो भक्ति मार्ग में मनोरंजन करने के लिए आए हो तो वो भी ठीक है, मनोरंजन भी होता है लोगों का। अच्छे भजन कीर्तन हो जाए, अच्छे साजबाज हो जाए, अच्छे गाने बजाने हो जाए, भजन कीर्तन भी हो जाता है, वो तो जाओ सब कुछ। तो जिन्हें मनोरंजन करना हो मनोरंजन करो, जिन्हें अपने आप को दाव पे लगाना हो दाव पे लगाओ, और जिन्हें मस्ती मारनी हो मस्ती मारो, मर्जी थारी। पर मार्ग तो यू उसी का है। मार्ग कठिन है, भूमि फिसलनी संशय का संसारा। मार्ग कठिन है, भूमि फिसलनी, फिसलने का मतलब यदि आते पैर फिसल गया तो बहुत दूर जाएगा, पीछे चले जाएगा बहुत। कितनी मुश्किल से चढ़ाई चढ़े और थोड़ी सी गलती हुई फिसल के फिर नीचे। संशय, कदम कदम पे संशय, भाई दुनिया तो ना जीने नहीं देगी, एक से एक बोली मारेगी। ये तर दुनिया की तरफ देखेगा फिर तो नहीं जी सकता। तो किसी की तरफ मत देख, अपने आप की तरफ मत देख। तेरे गुरु ने तेरे को क्या समझाया उसकी तरफ देख, दुनिया को मत देख। दुनिया के लिए नहीं जीते हम, दुनिया हमारे को स्वर्ग नरक नहीं देगी, हमारे कर्म हमारे को देंगे। स्वर्ग भी हमारे कर्म देंगे, नरक भी हमारे कर्म देंगे। स्वर्ग नरक का मतलब कोई आसमान में बनी वस्तु नहीं है, ये हमारे रहने का ढंग है। क्या हम स्वर्ग में रह रहे हैं नरक में? स्वर्ग का मतलब हम सब कुछ त्याग करका और सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम उसके बिना जी रहे हैं, तो हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि हमें इच्छा नहीं। इच्छाओं का पोटली सिर पर है, फिर आप नरक में हैं। दोनों अवस्थाएं यही है, बाहर आसमान में नहीं है। तो इनको समझना है भाई, इनको समझ जाए तो शायद बात बन जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल बात नहीं बन पाएगी, ठीक है।